मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आप शो देख रहे हैं बेदारी। और आज एक नए खूबसूरत टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है खुदा के सब हथियार बांध लो। और इस खूबसूरत टॉपिक को बयान करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आज बड़े ही ज़बरदस्त सुरमा खुदा के खुदाम, खुदा के अजीम खुदाम जो कि खुदा की हजूरी को लिए फिरते हैं, खुदा को लिए फिरते हैं, आज उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। और मेरी मुराद डॉक्टर जॉन बास्को साहब से है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ तशरीफ फरमा है पास्टर यारिद सुलेमान, बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादम, एनर्जेटिक और बड़ी ज़बरदस्त खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सर, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और इसी के साथ ही मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अपना तारुफ फरमा दीजिएगा ज़रा, ताकि हमारे नाजरीन आपको जानते तो हैं लेकिन और जान लें, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और इसके साथ साथ आपको जरमाया टीवी की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदावंद आपको और बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरा नाम जॉन बास्को है और मैं जिस मिनिस्ट्री को रन कर रहा हूँ उसका नाम रेवलेशन असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान है। खुदावंद मुझे दर्स व तदरीस के लिए इस्तेमाल करता है। एक सेमिनरी भी मैं रन कर रहा हूँ रेवलेशन थियोलॉजिकल सेमिनरी के नाम से, जहाँ से खुदा के बहुत सारे बच्चे तैयार होकर निकलते हैं, खुदावंद के खादिम तैयार होकर निकलते हैं और मुल्क के तूल अर्ज़ में वो खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता है लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस के लिए, लीडरशिप को ट्रेन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, सेमिनार्स में, क्रूसेड्स में खुदावंद इस्तेमाल करता है। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे अपने काम के लिए चुना है और इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड, एक बीवी है मेरी, 2 बेटे हैं और खुदावंद का शुक्र हो उन सब के लिए। तो मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ एक बार फिर, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बख्शी आपकी वसातत से कि मैं यहाँ आकर उस कलाम को जो खुदावंद ने मेरे अंदर रखा है मैं शेयर कर सकूं। प्रेज द लिविंग गॉड। वेलकम वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम जी। पास्टर यारिद सुलेमान साहब, प्लीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। सबसे पहले पास्टर इमैनुअल साहब, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि आपके वसीला से आज हम जरमाया टीवी पर आ सके। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं टीवी के लिए। उसके बाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी ताकि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में आकर खुदा के कलाम को पेश कर सकूँ। मेरा कुछ इस तरह से तारुफ है कि मेरा नाम पास्टर यारिद सुलेमान है और मैं असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट का मॉडरेटर हूं और 76 पास्टर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ खिदमत करते हैं। हमारे पास एक हेड ऑफिस में बाइबल कॉलेज है जहां से बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां खुदा के कलाम को सीखते हैं। और इसके अलावा हम एक मरी में AOJC के नाम से कैंप करते हैं, जहां पर मैं तमाम बल्कि देखने वाले जरमाया टीवी की वसासत से मैं दावत देना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस कैंप में भी आए और जो चर्च में जो आप लोग कैंप करना चाहते हैं, इस कैंप के अंदर मरी में आप यहां पर आकर कैंप भी कर सकते हैं। ये छोटी सी खिदमत है और खुदावंद पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे अपने जलाल के लिए, अपनी उस्सत के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बार फिर पास्टर इमैनुअल साहब, आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स एन ऑनर, आप दोनों खुदाम तशरीफ लाए हैं। इट्स एन ऑनर फॉर अस। और हम आगे बढ़ते हैं और एक दुआ करते हैं। आमीन। और डॉक्टर साहब दुआ में रहनुमाई कीजिएगा ताकि हम टॉपिक की तरफ चल सकें। जी, दुआ मांगेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। यस माय लॉर्ड, कि तूने ये मुनासिब जाना कि हम जरमाया टीवी के वसीले से तेरा कलाम जो तूने हमारे अंदर रखा है हम शेयर कर सकें ताकि सुनने वाले बरकत पाएँ। खुदा दुआ करते हैं कि इस शो के आगाज़ ही से तू पाकरू को हमारे साथ कर दे। यकीनन वो हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि उसकी नज़रें ख़ास रहे ताकि हमारे लफ्ज़, हमारे लहजे,
हमारे बातचीत करने का अंदाज और डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब के ए खुदावंद क्वेश्चन करना, होस्ट करना, ये सब है खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा। कुछ भी ऐसा ना हो जो तुझे पसंद ना आए, बल्कि हमारा हर काम, हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू, तफसीर करना, बयान करना, सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। सारे खुदावंद इक्विपमेंट्स को तेरे हाथों में दे देते हैं, सब प्रॉपर काम करते रहें, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। हम डिस्टर्बेंस को दूर रहने का हुक्म देते हैं और चाहते हैं कि तेरी हजूरी रहे, तेरा मस्सा रहे, ताकि हम मस्से में होकर ऐ खुदावंद इस शो को रिकॉर्ड कर सकें। शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो, तूने हमारी ये दुआ सुन ली यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। हम आगे बढ़ेंगे और एक और मतलब जो हवाला मैंने आप तक पहुंचाया था, प्लीज बस सब अगर वो रीड कर दें तो। सर, आपने जो हवाला हमें दिया था वो इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 10 से लेकर हम देखेंगे 18वीं आयत तक। 18वीं आयत तक। और क्या मैं पढ़ूं सर? जी सर, ओके मैं पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सुपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नांगा दुआ किया करो। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर साहब जी, खुदा के सब हथियार हैं क्या और क्या मुराद है इनसे, जरा वजाहत कीजिएगा। शुक्रिया। इससे पहले कि हम खुदावंद के हथियारों के बारे में सीखें, आमीन, मुझे ये मुनासिब लगता है कि हम इन हथियारों का पस मंज़र थोड़ा सा जान लें कि पौलुस रसूल ने अगर हथियारों की बात की है कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो, तो उसने ये क्यों कहा है। आमीन आमीन, एग्रीड सर। इफ्सियों का खत जो है ना, ये बुनियादी तौर पर एक ईमानदार की प्रैक्टिकल लाइफ को बयान करता है। वाह। पौलुस रसूल ने ये खत उस वक्त लिखा जब वो रोम में कैद था। 2 साल वो नज़रबंद रहा वहाँ पर। उसकी कैद इस तरह की नहीं थी कि उसे जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसे एक घर दिया गया जहाँ वो रहता था, वो अपनी मर्जी से लोगों से मिल सकता था, लेकिन उसे सिपाहियों की निगरानी में रखा गया था। ओके। सन 60 का ये वाक़या, यीशु मसीह के बाद सन 60 में उसने ये ख़त लिखा। और इफ्सियों का जो ख़त है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। जी सर। सन 60 में उसने ये ख़त लिखा। इस ख़त को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला जो इसका हिस्सा है उसमें पौलुस रसूल ईमानदार को ये बताता है कि उसकी मसीह में हैसियत क्या है।
Amen. और उसे अपनी अमली जिंदगी किस तरह बसर करनी है। और ये पहले बाब से तीसरे बाब तक, जी सर, और उसके बाद चौथे बाब से छठे बाब तक पौलुस रसूल ईमानदार को ये बताता है कि अपनी उस हैसियत और उस मर्तबे को कायम कैसे रखा जा सकता है। आमेन, आमेन, ओके, आमेन। अब मैं आता हूं हथियारों की तरफ। जी सर। सो इफसस जो है, ये इफसस की कलीसिया बड़ी स्ट्रांग कलीसिया थी, ये कोई कमजोर कलीसिया नहीं थी। अगर आप इस खत का बगौर मुताला करें ना, तो इफसस की कलीसिया को उसने कोई डांट डपट नहीं की उसकी, जी। उसने कोई झिड़कियां नहीं दी उसको, बल्कि उनको जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं। नौकरों को मालिकों के साथ कैसे रहना चाहिए, मालिकों को नौकरों के साथ कैसे रहना चाहिए, हस्बैंड को बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, बीवी को हस्बैंड के साथ कैसे रहना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए। गर्ज खानदानी, इनफरादी और माशरती जिंदगी पर उसने सेर हासिल बहस की है। जी सर। और फिर इफसस में एक मंदिर था इर्तमस देवी का, डियाना भी उसको कहते हैं, वो मंदिर बड़ा मशहूर था। इफसस के लोगों का या यूनानी लोगों का ये कहना था कि जब सूरज सफर करता है ना, तो जमीन के गिर्द घूमते हुए, पहले लोगों का ये ख्याल था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। जी। ये बाद में गलीलियो ने आके काम और तरह का बताया, और वो साइंटिफिकली ठीक है। गलीलियो को फिर चर्च ने फंदे में भी डाल दिया और उसको मार दिया। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत होती है। बाज़ दफा हम अपने ख्यालात के साथ इस कदर बंध जाते हैं कि हमें सही चीजें भी गलत लगना शुरू हो जाती हैं। सही है। सो गलीलियो के साथ यही हुआ। अब इर्तमस देवी के मंदिर के बारे में उनका ये ख्याल था कि जब सूरज अपना सफर करता है ना, तो जमीन पर उसे सबसे खूबसूरत चीज जो नजर आती है वो इर्तमस देवी का मंदिर है। ओके, इर्तमस देवी का मंदिर था, वहां पे पुजारी थे, बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी होते थे। वहां पर एक शख्स था जो इर्तमस देवी की मूर्तियां बना के बेचा करता था। जब पौलुस ने वहां पे काम किया शुरू मसीहत का, तो उसका कारोबार बंद हो गया। इर्तमस देवी की जो पूजा है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ने लगी, मुखालिफत हुई। और आपने इसको पढ़ा होगा, अमाल की किताब में 19वें बाब में से सारा कुछ बयान कर रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि उस वक्त जब इफसस में पौलुस मुनादी करता रहा, तो वहां पर जादूगरों ने अपनी किताबें भी जला दी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब कुछ हुआ। और इफसस ही की कलीसिया को पौलुस रसूल इस कदर मजबूत कर चुका था कि उन पर किसी तरह की कोई गलत तालीम असर ही नहीं करती थी। इसी वजह से जब हम मुकाशवा की किताब में जाते हैं और इफसस की कलीसिया का खत पढ़ते हैं, तो उसमें यीशु मसीह ने उनके काम की बड़ी तारीफ की है। सिर्फ एक काम से नाराज है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बाकी सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह उसकी तारीफ करता है। सो इफसस की कलीसिया बड़ी मजबूत कलीसिया थी। अब इस कलीसिया को सब कुछ बयान करने के बाद जब पौलुस रसूल आता है छठे बाब की 10वीं आयत में, जी। तो जो पहला वर्ड है ना, वो है गर्ज। गर्ज, गर्ज इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है फाइनली। तो उसका मतलब ये है जो कुछ पीछे कहा गया है, अब मैं उसको समअप करने लगा हूं, मैं उसको फाइनल करने लगा हूं। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। जो कुछ पीछे कहा गया है, अगर उस पर अमल करना चाहते हो तो खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावन में मजबूत बनो। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह कहता है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है, तो खुदावन में मजबूत रहने का मतलब है उसके साथ पेवस्त रहना, उसके साथ जुड़े रहना और उसके साथ ताल्लुक बनाए रखना। फिर ही उसकी कुदरत हम में सरवाइव करती है, सर्कुलेट करती है उसकी कुदरत हम में, और हम उसमें बढ़ते जाते हैं। अब वो ये बयान कर रहा है कि इसमें मजबूत कैसे रहा जा सकता है। 11वीं आयत का पहला हिस्सा, खुदा के सब हथियार बांध लो। अगर मजबूत रहना ना, तो फिर खुदावन के सब हथियार बांधने होंगे। अब पौलुस के ज़हन में ये तसव्वुर कैसे आया? मैंने अर्ज किया शुरू में कि वो कैद है, बिल्कुल ठीक है, और एक सिपाही हर वक्त उसके साथ रहता है। आमीन। अब जब वो ये बातें लिख रहा है ना, तो उसके सामने वो सिपाही है, वो देख रहा है
उस सिपाही ने खौत भी पहना हुआ है, ठीक है जी। उस सिपाही ने बेल्ट भी लगाई हुई है, आमीन। उस सिपाही ने बख्तर भी लगाया हुआ है, एग्जैक्टली। उसके पास तलवार भी है, बिल्कुल ठीक है, उसके पास ढाल भी है, तो वो देख रहा है कि अगर एक मसीही ने इस दुनिया में सरवाइव करना है और इब्लीस को अपने पांव के नीचे रखना है, तो अगर इस सिपाही को हथियार बांधने की जरूरत है, तो एक मसीही जो इस दुनिया में एलियन है उसे भी खुदावंद के सब हथियार बांधने की जरूरत है। तब ही वो सरवाइव कर सकता है, तब ही वो इब्लीस का मुकाबला कर सकता है, तब ही वो उसका मुकाबला करने के बाद कायम भी रह सकता है। उन हथियारों को आगे चल के हम जरूर देखेंगे। मैं उनके बारे में बस बता देता हूं। लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कस लो, जी सर, ठीक है, रास्तबाजी का बख्तर लगा लो, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लो, ईमान की सिप पर ले लो और ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको, फिर निजात का खौद पहन लो और रूह की तलवार ले लो। ये सारे हथियार हैं जी। और ये वो हथियार हैं जिनको एक मसीही को अमूमन, बल्कि खुसूसन एक मसीही को खुसूसन और एक खादम को तो बहुत ज्यादा खुसूसन इन हथियारों से लेस होने की जरूरत है। देन ही कैन सर्वाइव इन दिस डिमोनिक वर्ल्ड। वाह। अदरवाइज उसके गिरने के 100% चांसेस हैं। और इसमें कुछ ऐसी रायत नहीं है कि एक हथियार बांध लिया दूसरा नहीं बांधा तो गुजारा हो जाएगा। अगर एक हथियार भी कम है ना मेरे बहनों और भाइयों, तो आप गिर जाएंगे। लिखा है खुदावंद के हथियार बांधो, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ खुदावंद के सब हथियार बांध लो। वाह वाह, सारे हथियार बांध लो। एक सिपाही जिसको पौलुस देख रहा है उसने सारे हथियार बांधे हुए हैं, तो आपको और मुझे भी ये सारे हथियार बांधने हैं। इन हथियारों की तफसीलात आगे चल के हम देखते हैं। हथियारों को आप बाइबल खोल के रखिए, आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आमीन आमीन। अच्छा पंत साहब जी, मुझे बड़ी बरकत मिली इस बात से कि पौलुस ने उस सिपाही को देखा और उसने जो जो पहना हुआ था, और खुदा के रूह ने एक बड़ा मुकाशफा उस वक्त दिखाकर खोला कि एक ईमानदार को भी इन सारे हथियारों से बंधा रहना चाहिए ताकि वो मजबूत रहे और फिर कायम रहे। जो बड़ी इस पूरे स्क्रिप्चर को हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बात बार बार एक कही गई कि वो मजबूत रह सके, वो कायम रह सके, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इसी से ही है। मेरी इस आपसे गुजारिश है कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले चलिए, और जिस तरह से उस सिपाही ने हेलमेट या क्या कहा जा सकता है सर उसको, खौद वो पहना उसने, तो वो है क्या? अगर वो उसने जो है वो बख्तर लगाया है तो वो क्या है? अगर उसके पास तलवार है तो वो क्या है? मैं चाहता हूं कि आप पहले 3 जो है वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि पास्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस पे रोशनी डाली है, तो मैं जैसा अभी हमने पढ़ा भी है कि कुदरत के जोर में मजबूत बनो। पहली बात कि जब हम खिदमत के मैदान में आते हैं तो खादम जो है उसको मजबूत होना चाहिए। आमीन। खुदा के जोर में मजबूत होना चाहिए, खुदा की दलेरी से मजबूत होना चाहिए, उसका खौफ, खुदा का खौफ जो है वो खुदा के खादम के अंदर मौजूद होना चाहिए। और जब तक हम मजबूत नहीं होंगे हम कभी भी किसी से भी जंग नहीं लड़ सकते। आमीन सर। वही खादम जंग जीत जाता है जो मेंटली तौर से जीतता है, जो पहले अपने आप को जीत लेता है। वही जब मैदान में उतरता है, कलीसिया के मैदान में उतरता है, तभी वो अपने दुश्मन पर गालिब आ सकता है, जंग जीत सकता है। पौलुस रसूल जो बात कर रहा है कि सब हथियार बांध लो, सब हथियारों में से अगर एक खादम है और वो बुज़दिल है, दलेर नहीं है, उसके पास सब हथियार है, वो जंग के मैदान में उतर चुका है, लेकिन अगर वो दलेर नहीं है, उसके पास सब हथियार है, तो वो जंग में क्या हो जाएगा?
हार जाएगा, नाकाम हो जाएगा। सबसे पहले पौलुस कहता कि जोर, दलेरी होनी चाहिए। खादम जो है वो दलेर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि बुज़दिल जो है वो खुदा की आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं, को भी दलेर होना चाहिए। सर ईमानदार है लेकिन वो दलेर नहीं है। हाँ जी, दलेरी बहुत जरूरी है। अगर हम दलेर नहीं है तो हम खिदमत नहीं कर सकते। अगर दलेरी है तो हम हर मैदान में जाएंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और फतह पाएंगे यीशु के नाम में। इसलिए जरूरत है कि सबसे पहले खादम को दलेर होना चाहिए। मतलब खादम के साथ साथ जितने ईमानदार हमें देख रहे हैं कि एवरीबडी जो भी ईमानदार है उसकी पहली उसकी जो क्वालिटी है, ही शुड बी अ ब्रेव। जी उसको दलेर होना चाहिए। अब देखिए, हम सब हथियार, एक फौजी है वो मैदान में उतरता है, उसके पास पिस्टल भी है, हथियार भी है, तलवार भी है। अगर हम दुनियावी तौर से देखें, उसके पास तमाम फौज के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब के सब है, लेकिन वो उसको चला नहीं सकता, तो क्या फायदा है? उन हथियारों का क्या फायदा है? तो इसलिए खादम को चाहिए कि दलेर हो। और वो फिर आगे लिखा कि खुदा के सब हथियार क्या करें? बांध लो। जी सर। अगर सब हथियार नहीं होंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेंगे, हार जाएंगे, शिकस्त खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इब्लीस आपके पांव के नीचे आ जाए, आप इब्लीस को कुचले, तो फिर दलेरी के साथ अपने इस मैदान में आइए और जंग जारी रखिए। पहली बात कि ईमानदार जो है वो हर वक्त जंग में रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। ईमानदार जो है वो जंग की हालत में है, वो हर वक्त जंग में है। अगर वो ऑफिस में है, ड्यूटी पर है, रास्ते में है, सफर में है, चर्च में है, किसी भी जगह पर जाता है, तो वो पास्टर साहब जंग में है। इब्लीस मुख्तलिफ तरह के तरीके इस्तेमाल करता है खादम को गिराने के लिए, क्योंकि इब्लीस का काम क्या है? खादम को गिराना। हमारी जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ। बाइबल कहती है वो रूहानी फौजे, और वो रूहानी फौजे है कौन सी है? वो यही लोग है, वो यही स्पिरिट है। और ये बेशक ये नजर नहीं आती, लेकिन ये हर वक्त, ये बल्कि हम तो 8 घंटे काम करते हैं। जी सर। ये ओवर टाइम लगाता रहता है। ये 24 घंटे करता है। ये 24 घंटे काम करता है ईमानदार को गिराने के लिए, कलीसिया को गिराने के लिए। इसका काम ये है कि ईमानदारों को गिराए, खुदा की रफाकत से दूर करे। जिस तरह बागे अदन से आदम को निकालने में इसने झूठ का सहारा लिया। तो हम देखते हैं 14 आयत के अंदर, पर सच्चाई से अपनी कमर कस लो। इसका मतलब क्या है? कि अपनी बेल्ट बांध लो। और जब वो सिपाही, वो फौजी जो पौलुस रसूल के सामने रहता था, जो उसकी निगरानी के लिए, तो वो उसको वॉच कर रहा था। वो पौलुस रसूल, बेशक वो जिस्मानी तौर से उसने हथियार बांधे हुए हैं, लेकिन वो उससे सीख रहा था, उसको देख रहा था। और ये पौलुस रसूल उसको रूहानी तौर से लेता है और फिर ये लेटर लिखता है कि ईमानदार को किस तरह के हथियार बांधने की जरूरत है। और लिखा है, बस सच्चाई से। और यीशु मसीह भी कहता है कि मैं हक हूं, मैं सच्चाई हूं, हक और जिंदगी मैं हूं, हक और सच्चाई जिंदगी मैं हूं। और मतलब फिर आगे लिखा है, आपका मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं कि जो कह रहा है कि कमर कस ले, जी, और कमर यीशु के साथ बांध ले, यीशु के साथ यीशु को अपने साथ बांधे रख। आमीन, आमीन विद द लॉर्ड। आमीन जी, यीशु मसीह को अपने साथ बांध ले, उस सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। आमीन, वंडरफुल सर। और फिर हम देखते हैं कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। और सच्चाई कौन है? और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल कहता है कि सच्चाई को अपने इर्द गिर्द बांध लो भाई। सच्चाई आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि यीशु मसीह जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा, तो आप जहां पर भी जंग के लिए निकलेंगे आप फतह पाएंगे। वाह 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 वाह, वंडरफुल जी, वंडरफुल, ऑसम जी। डॉक्टर साहब जी, अगले जितने भी हैं मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हथियार जो है ये बड़े पावरफुल हैं, ज़बरदस्त हैं, और इनको एक ईमानदार की ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाली आयत है, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ऊपर वाली 12वीं आयत को मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से एक्सप्लेन कर दूं। लिखा हुआ है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में है। हमारा टारगेट एक्चुअली हमारा दुश्मन ये है जी, हमारा दुश्मन ये है।
हुकूमत वाले हैं, इख्तियार वाले हैं, तारीकी के हाकम है, शरारत की रूहानी फौज हैं। हमने इनको जहन में रख के तैयारी करनी है। हमें पता होना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है, फिर हम अपनी कमर सच्चाई से कसेंगे, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे, हमारी कमर कसी जाएगी। उसके बाद दूसरा हथियार है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। सो बख्तर जो है उस वक्त लोहे की पट्टियों का बाजुओं तक और यहाँ तक एक लिबास बनाया जाता था, और वो एक ही नहीं होता था बल्कि पट्टियां होती थीं जिनको इस तरह से जोड़ा जाता था कि सिपाही मूव भी कर सके। अगर एक ही वो बना दिया जाता है तो सिपाही की मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर रास्तबाजी का बख्तर, इसको बाज दफा गलत अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि शायद ये ईमानदार की या एक इंसान की अपनी रास्तबाजी है। अब हमारी अपनी रास्तबाजी तो गंदी धज्जियों की मानद है, नापाक लिबास की मानद है। ये वो रास्तबाजी है जो हमें मसीह से मिलती है और हम उसी को पहनते हैं और वही हमारी हिफाजत करता है। जब इब्लीस हमारे पास आता है ना तो वो हमारी रास्तबाजी पर उंगली उठाता है। हमें उससे ये जवाब देना होता है कि मेरी रास्तबाजी किसी काम की नहीं। वो बड़ा अच्छा गीत है ना, मेरी नेकी किसे कम ना आवे, तेरी नेकी ये कुछ होर ते यीशु मैनू साहब के रखे। सो ये रास्तबाजी का बख्तर जो एक्चुअली यीशु मसीह की रास्तबाजी है जिसको हम पहन लेते हैं। फिर सुलह की, खुशखबरी की तैयारी के जूते। यहाँ पे ना जो उस वक्त वो जूते देख रहा था वो फुटबॉल खेलने वाले के, फुटबॉल प्लेयर के जिस तरह के जूते होते हैं, नीचे वो बने होते हैं स्टड से जो जमीन में ठहर जाते हैं। तो ये सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते इसी तरह के हैं कि ईमानदार सिर्फ हथियारों को पहन के बैठा ना रहे बल्कि वो बाहर निकले और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं ताकि वो भी उस पर ईमान लाएं और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो हथियार है बड़ा पावरफुल है, ईमान की सिपर लगाकर ताकि शैतान के उन जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। ईमान की सिपर, ईमान हमारा वो हथियार है जो इब्लीस के हर तीर को नाकाम कर देता है। अब ये जलते हुए तीर क्या है? उस वक्त जो तीर होते थे उनको तारकोल में, नफ्त भी बाइबल में इसको कहा गया है और बाज लोगों ने इसको ऑयल भी लिखा है। उसमें भिगोया जाता था तीर को, फिर उसकी टो पे आग लगाई जाती थी, फिर उसको छोड़ा जाता था इंसान की तरफ और वो जलता हुआ तीर लगता था और बंदा मर जाता था। बिल्कुल ठीक है। तो ईमान जो है, जब इब्लीस अपने ऑयल में वो तीर डालता है और फिर उनको अपनी नफरत की और बड़े बड़े हमलों की आग लगाता है और ईमानदार की तरफ छोड़ता है, ईमानदार सिर्फ उस वक्त बच सकता है अपने ईमान से। लिखा हुआ ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम उस पर नजर करते हैं ना तो हमारा ईमान ग्रो करता है, हमारा ईमान बढ़ता है और हम फिर इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना है कि अगर वो हर तरह के हालात में कामयाब रहा और इब्लीस को उसने अपने पांव की टो पे रखा, जूती की टो पे रखा और उसको मार गिराया, तो इसी तरह से हम भी अपने ईमान से इब्लीस का सत्यानाश कर सकते हैं। फिर है निजात का खौद। दिस इज वेरी वंडरफुल वेपन। निजात का खौद, इब्लीस जो सबसे ज्यादा अटैक करता है ना मेरे बहनों और भाइयों, वो करता है आपकी निजात पे। ओके, आप तो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। आज तो आपने ये खराबी कर दी, आज तो आप फारिग हो। ईमानदार सुबह को जन्नत में होते हैं, रात को दोज़ख में होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यीशु मसीह ने उनकी निजात का बंदोबस्त कर दिया है। वो रात को रोते हैं, ऐ खुदावंद मुझे माफ कर, चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, के दो जवाब कलेंगा देवेंगा तू तसल्लियां। ओ खुदावंद मैनू तू माफ कर, पा कर। नो 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 नो, निजात के खौद को पहन कर रखें। इब्लीस हमारे जहन पर अटैक करता है ताकि हमारी निजात को वो हमारी जिंदगियों से निकाल सके, हमारी अश्योरेंस को खत्म कर सके। वो अश्योरिटी नहीं रहने देना चाहता कि हम अश्योरेंस हासिल करें कि वाकई मैं निजात याफ्ता हूं, वाकई मैं। लिखा हुआ जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। हाँ, तो हम बहुत सारे ईमानदार इसी ख्याल में रहते, नहीं मैं खुदा का फरजंद नहीं हूं, खुदावंद तू मुझे माफ कर, मुझे दोज़ख में ना। आपका बाप आपको मारेगा, कुटेगा, ठीक कर लेगा, आपको कभी दोज़ख में नहीं जाना। इस निजात के खौद को अपने सर पर पहन के रखें, वरना इब्लीस आपको मार गिराएगा। खुदावंद जो आपका बाप है वो आपको दोज़ख में नहीं डालेगा, वो आपको सजा देकर अपनी बादशाही में ही रखेगा। सो नेक्स्ट जो हमारा हथियार है वो है रूह की तलवार। ये सारे हथियार मौजूद हों लेकिन ये वाला हथियार मौजूद ना हो तो अब नाकाम है। हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं रूह की तलवार से जो खुदावंद का कलाम है। अगर हम यीशु मसीह की तरफ देखें तो यीशु इब्लीस पर गालिब आया, उसने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया?
यकीनन आप ठीक सोच रहे हैं, उसने हथियार इस्तेमाल किया कलाम का। उसने कलाम का हथियार इस्तेमाल किया। इब्लीस ने उसी तरह से वार किया और यीशु मसीह ने उसी तरह से उसको जवाब दिया, उसको मार गिराया और आखिरकार कहा कि ए इब्लीस दूर हो। सो हम हुकूमत वालों को, इख्तियार वालों को, तारीकी के हाकिमों को, शरारत की रूहानी फौजों को अपने पैरों तले कुचल सकते हैं अगर हम ये हथियार पहन लेते हैं, बांध लेते हैं, तो हम इब्लीस को मार गिराएंगे। और मेरा यकीन है बहनों और भाइयों कि आप और मैं गालिब हैं और गालिब रहेंगे यीशु मसीह के फजल से, क्योंकि उसने हमें रूह के हथियार बख्शे हैं। और मैं यकीन करता हूं आज आपने पहन लिए हैं, आज आपने पहन लिए हैं और यकीनन आप कामयाब रहेंगे। और इसके साथ क्या है, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो ताकि ये हथियार हमारी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। आमीन, 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 आमीन। डॉक्टर साहब वंडरफुल जी, बड़ी बरकत मिल रही है। तो पाद साहब जी, क्या गैर ईमानदार भी ये सारे हथियार बांध सकता है? इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। जो गैर ईमानदार है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उसके पास ये पावर नहीं है। यहां बाइबल प्रेजेंट करती है कि ये सब हथियार बांध लो किन लोगों के लिए है? जो ईमानदार है, जो कलीसिया के लोग हैं। ये कलीसिया के पास इख्तियार है। अगर गैर ईमानदार लोग चाहते हैं कि वो ये सब हथियार बांध ले या ये उनको पावर या अथॉरिटी, ये बरकत उनको मिले, तो उनको यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत होगी। अदरवाइज वो इन हथियारों से महरूम है, दूर है, और वो इन हथियारों को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ता कौन है, राह कौन है? वो यीशु मसीह है। मतलब अगर सादा अल्फाज में यूं गिना जाए कि कुछ लोग जो कहते हैं कि जी अगर मैं मसीही घराने में पैदा हो गया हूं, तो मैंने क्योंकि मैं तो मसीही घराने में पैदा हो चुका हूं, अब मुझे यीशु को कबूल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मसीही घराने में हूं और मुझे शायद बपतिस्मा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे तौबा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी इस वजाहत के बाद उनकी खुशफहमी, गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए कि वो अगर मसीही घराने में पैदा हो चुके हैं तो उनको इस प्रोसेस से गुजरना है। और थैंक यू वेरी मच पाद साहब जी। डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट क्या है इन सारे हथियारों का एक ईमानदार की ज़िंदगी में? कहाँ तक ले जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं ये हथियार? इसी पैराग्राफ में जो आयात हमने पढ़ी हैं, ये जवाब इसी में मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। ये इम्पैक्ट है इनका, ये असर है इनका। यस सर। अगर कोई कायम रहना चाहता है ना मेरे बहन भाइयों, तो ये रूहानी जंग का पूरा पैटर्न आपको दे दिया गया है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप कभी गिरेंगे नहीं, आप कायम रहेंगे और दूसरों को उठाने का सबब बनेंगे। मैं वो जो पहले क्वेश्चन चल रहा था पादी साहब के साथ, केंथ कॉल अपनी बुक में लिखते हैं कि खुदा को बेटे चाहिए, पोते नहीं चाहिए। आमीन। वंडरफुल सर। अगर मेरा बेटा है और वो तौबा नहीं करता, वो बपतिस्मा नहीं लेता, तो वो खुदा का पोता होगा। ठीक है जी, उसे खुदा का बेटा बनने के लिए उस सारे प्रोसेस में से गुजरना है। और जब वो गुजर जाएगा तो फिर उसे हथियार पहनने हैं ताकि वो इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सके। आमीन, आमीन। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत टॉपिक और मेरा दिल नहीं कर रहा कि सारी डिस्कशन को छोड़कर इसको ख़त्म करूं, वाइंड अप करूं, लेकिन टाइम की किल्लत है और मैं ईमान रखता हूं डॉक्टर साहब हम फिर एक बड़े खूबसूरत टॉपिक के साथ दोबारा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। जी नाजरीन, याद रखिए आपको ये सारे हथियार बांधने हैं और इस बात को भी याद रख लीजिए कि आप हालत जंग में हैं, आपका दुश्मन तैयार खड़ा है, वो उस तीर को, उन मंसूबों को रेडी करके खड़ा हुआ है। उसने तीर जो है वो उस तेल में डालकर और उसके ऊपर आग लगाकर निशाना बांध कर खड़ा हुआ है और आप इस हालत में हैं। आप इसमें इजी मत होइए कि आप जैसे भी हैं
ओके मैं ये काम कर लूं, ओके मैं फिल्में देख लूं, ओके मैं जो है वो वीडियोस देख लूं, मैं गंदा मटेरियल देख लूं, मैं फलाना कर लूं, मैं फलां कर लूं, मैं फलां कर लूं और एवरीथिंग वुड बी ओके। नो, मैं आपको बताना चाहता हूं नहीं, ये ओके नहीं है। आपको सच्चाई के साथ कमर बांधनी है, आपको बख्तर पहनना है, आपको निजात का खुद अपने सर पर सजाना है, जो कि हमें खुदावंद की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको सुलह के जूते पहनने हैं कि आप खुशखबरी सुना सकें। ये खुशखबरी हमें दी गई है और हम पर कर्ज है, हमने पहुंचानी है, आगे लोगों तक इसको लेके जाना है। मसीह ने मुझे आज़ाद कर दिया, मसीह ने मुझे जो है निजात याफ्ता बना दिया, मसीह अपनी कुर्बत मुझे देता है। मैं क्यों ना दूसरे को भी बताऊं कि मैं इस सारी चीज़ों से हमकनार हुआ हूं, मैं इन सारी चीज़ों से जो है खुदा ने मुझे दी हैं, मैं क्यों ना दूसरों को भी बताता फिरूं। और याद रखिए, कलाम पढ़िए, रूह की तलवार लीजिए, आप कायम रहेंगे। और वो दिन याद रख लिए, ये कायम रखना क्यों ज़रूरी है आपको, क्योंकि जब मेरा और आपका दुल्हा आएगा आसमान पर से, तो हम जो कायम होंगे वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। इसलिए हमें कायम रखा जा रहा है। कायम जिंदगी गुजारिए, मसीह के साथ जिंदगी गुजारिए। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, पादी साहब जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं, एक बड़ी मसरूफियात में से वक्त निकाला और जरमाया टेलीविज़न के व्यूअर्स तक आपने, ईमानदारों तक एक बड़ी खूबसूरत टीचिंग पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन। और इस सारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और हम एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए शो बेदारी, ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।